हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस के प्रॉपर्टी बैकग्राउंड साइज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज, इसके हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं बेसिकली। एक है ऑटो बेसिकली इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। एक है लेंथ, आप इसको पिक्सेल्स में भी सेट कर सकते हैं। एक है परसेंटेज, आप इसको परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। और जो इसकी दो नई वैल्यूज़ आई हैं वो है कवर और कंटेन। तो चलिए इन सारी वैल्यूज़ को हम प्रैक्टिकली अपने वीएस कोड पर करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीएस कोड में मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है जिसमें मैंने टाइटल सेट किया है बैकग्राउंड साइज़, और बॉडी का कलर जो मैंने सेट किया है वो मैंने सेट किया है पिंक। और यहाँ पर मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है H1 से और एक डिव लिया है और डिव में पैराग्राफ टैग में कुछ डमी टेक्स्ट मैंने एंटर किया है और इस डिव को मैंने आईडी दी है बॉक्स के नेम से। और फिर बॉक्स के मैंने ये थोड़ी सी स्टाइलिंग की है, उसको मैंने विड्थ दे दी है, हाइट सेट कर दी है, पैडिंग, बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर उसका मैंने वाइट सेट कर दिया है। और इस अपनी फाइल को मैंने सेव किया है background-size.html के नेम से अपने उसी फोल्डर में लर्न CSS वाले फोल्डर में। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये दिखने में कुछ हमारे पास इस तरह से नज़र आ रही है। तो अभी हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड साइज़ की सारी वैल्यूज़ को हम वन बाय वन यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पर इमेज सेट करता हूँ। तो इमेज देने के लिए मैं यहाँ पर URL का यूज़ करूँगा। तो हमारे उसी फोल्डर में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लर्न CSS वाले फोल्डर में इमेजेस के नाम से हमने यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किया था और यहाँ पर कुछ हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो इन्हीं में से मैं आपको एक लगा कर दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले फोल्डर का नेम ये देखिए, फिर /, फिर ये मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई है मेरे उसी फोल्डर के अंदर। जैसे मैं ये आमिर की पिक्चर लगाना चाहता हूँ, फिर इमेज का नेम /, के बाद .jpg उसकी एक्सटेंशन। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट में लिख देता हूँ, जैसे मैं नो रिपीट। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश किया। तो देखिए यहाँ पर इमेज जो है वो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली लग चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वन बाय वन बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड, ये देखिए साइज़। सबसे पहले मैं लगा के दिखाता हूँ आपको ऑटो जो है ये बेसिकली इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है। ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं ऐसे रिफ़्रेश भी कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप क्या करेंगे, आप इसको रिमूव भी कर देंगे। ये देखिए मैं भी इसको कर देता हूँ रिमूव। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ़्रेश किया। तो ये देखिए मैं इस प्रॉपर्टी को रिमूव भी कर देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ Ctrl+Z। और जो इसकी है दूसरी प्रॉपर्टी, आप इसको लेंथ में भी सेट कर सकते हैं। लेंथ मतलब आप इसको पिक्सल्स में सेट कर सकते हैं। तो पिक्सल्स में सेट करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 300 पिक्सल। फाइल को सेव किया। अब ये 300 पिक्सल क्या है, ये हॉरिजॉन्टली भी 300 पिक्सल हो जाएगी और वर्टिकली भी 300 पिक्सल हो जाएगी। ये देखिए फाइल को रिफ्रेश किया तो देखिए हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बढ़ा कर दिखाता हूँ, जैसे मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल। ये देखिए हॉरिजॉन्टली भी 500 पिक्सल होगी। ये देखिए इसकी जो विड्थ है ये हॉरिजॉन्टली 500 पिक्सल हो चुकी है और जो इसकी हाइट है वो भी 500 पिक्सल हो गई है। तो यहाँ पर आप सेपरेट भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने सेट कर दी इसकी विड्थ मैंने सेट कर दी 200 पिक्सल, फिर स्पेस, फिर मैंने जैसे इसकी हाइट सेट कर दी मैंने 300 पिक्सल। ये इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये जो थी इसकी यहाँ पर विड्थ वो 200 पिक्सल है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो 300 पिक्सल हो चुकी है। मैं थोड़ी सी इसकी आपको हाइट मज़ीद बढ़ा कर दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिख दी 400 पिक्सल। फाइल को सेव किया, यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए हाइट इसकी 400 पिक्सल हो चुकी है और जो इसकी विड्थ है वो 200 पिक्सल है। अभी मैं आपको विड्थ भी बढ़ा कर दिखाता हूँ। विड्थ में मैंने जैसे दे दी यहाँ पर 400 पिक्सल ही मैं विड्थ भी कर देता हूँ। विड्थ जैसे मैं यहाँ पर करता 500 पिक्सल। फाइल को सेव किया और यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए विड्थ 500 पिक्सल और जो हाइट है वो 400 पिक्सल यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सेट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। यहाँ पर
आप पिक्सल्स के अलावा आप इसको परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2%, फाइल को सेव किया, यहाँ पर आकर मैंने ऐसे रिफ्रेश किया तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है इमेज यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर में लग चुकी है, ये छोटी सी इमेज हो चुकी है यहाँ पर। तो ये मैंने बेसिकली कोड में सेट किया था 2 पिक्सल, नहीं सॉरी 2% यहाँ पर मैंने सेट किया था। अब मैं यहाँ पर सेट करता हूँ जैसे कि 20%। ये देखिए ये 20% हो चुकी है। अभी जब मैं यहाँ पर 50% सेट करूँगा तो ये डिव का 50% हो जाएगी। ये अभी जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर दी 50%, सेव की और रिफ्रेश किया तो देखिए ये अभी क्या है, ये डिव का इसने 50% ले लिया। ये देखिए हॉरिजॉन्टली ये डिव के इसने 50% यहाँ पर कवर कर लिया है। अभी मैं इसकी हाइट भी अगर यहाँ पर मैं 800 पिक्सल करूँगा तो ये प्रॉपर 50% ये इसका ये कवर कर लेगा। तो यहाँ पर देखा कि आप यहाँ पर पिक्सल्स में भी और परसेंटेज में भी इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो 2 नई वैल्यूज़ आई हैं, कवर और कंटेन। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कवर। अब कवर क्या बेसिकली करेगा, कवर इस पूरे के पूरे डिव को ये कवर कर लेगी, ये जो इमेज है। अभी मैंने फाइल को रिफ्रेश किया तो देखिए इसने पूरे के पूरे डिव को इसने कवर कर लिया है। ये देखिए ये जो इमेज है वो भी यहाँ पर पूरी नहीं आई, लेकिन इसने जो है सारे का सारा डिव का बैकग्राउंड वो इसने कवर कर लिया। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ये बैकग्राउंड को सारे को कवर कर लेती है। ये देखिए अभी मैं इसका जो दूसरा यूज़ है, इसकी जो दूसरी वैल्यू है कंटेन, उसका मैं यूज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पर कंटेन क्या करेगी, कंटेन बेसिकली अपनी पूरी की पूरी यहाँ पर कोशिश करेगी कि वो हाइट एंड विड्थ को वो पूरी कर सके। अभी मैं फाइल को करता हूँ रिफ्रेश तो ये देखिए अब इसने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पर ये डिव की ये पूरी कर सके। लेकिन यहाँ पर देखिए इसने हाइट इसने पूरी कर दी है, लेकिन जो विड्थ है विड्थ वो इसने डिव की हाफ ही ली है। यहाँ पर देखिए तो ये था बेसिकली यहाँ पर कंटेन का यूज़, क्योंकि कंटेन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये बेसिकली अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करती है ये हाइट एंड विड्थ को पूरी करने की। लेकिन यहाँ पर देखिए इसने हाइट को पूरा कर दिया है और विड्थ को यहाँ पर इसने पूरा नहीं कर सकी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो है CSS की ये जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज़, ये CSS के 3.0 वर्जन में यहाँ पर आई है। तो ये जो है ये जो पुराने ब्राउज़र्स हैं ये उन पर ये सही से सपोर्ट नहीं करती। तो उन पर ये सही से सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर प्रीफिक्स वगैरह का भी हम यूज़ करते हैं। तो जो मोज़िला के हैं यहाँ पर ब्राउज़र्स जैसे कि फायरफॉक्स हैं, तो उनके ये जो प्रीफिक्स है वो है -मोज़ हाइफन, फिर मैं जैसे कि इसी प्रॉपर्टी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। फिर सेम एज इट इज़, यहाँ पर स्पेस का इशू है, ये देखिए। फिर सेम एज इट इज़ मैं इसी को कॉपी करके अब जैसे कि आपने क्रोम में चलाना है तो क्रोम में चलाने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा वेबकिट, यहाँ पर क्या आएगा वेबकिट। फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैंने ऐसे रिफ्रेश किया तो अभी तो हमारे पास तो यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड है, तो इस वजह से हमारे पास तो ये ऐसे शो हो रही है। अगर किसी के पास ये पुराने वाले ब्राउज़र्स हैं तो उन पर ये प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं कर रही, तो आप इन प्रीफिक्स वगैरह का आप यूज़ करके इन प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।